स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के तीसरे चैप्टर जिसका नाम दो चावल रैखिक समीकरण है, उन्हीं के यानी एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल होते हैं, जैसे आज के यानी सवालों में हम लोग एज प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी उम्र को हम लोग निकालना सीखेंगे, आयु कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखें, कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर आप सवालों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आइए, जब भी आपसे आयु पूछे, जब भी आपसे उम्र पूछे, तो आपको करना क्या है, एक बात पे बिल्कुल आपको फोकस करना है। फोकस क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे अगर हम लोग आपको बताने के हम प्रयास करें तो आपको ये याद रखना है कि जब आयु के बारे में बात करें, आयु को ही हम लोग उम्र कहते हैं, ठीक है। इसी को एज प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। सभी एक ही बात है। इसमें दो बात को याद रखना है, जब आपसे कह दे पूर्व या कह दे पहले, पूर्व या पहले कह दे, तो इसमें उम्र को घटाया जाता है। क्या जाता है, उम्र को घटाया जाता है, उम्र को घटाया जाता है, घटाया जाता है, याद रखेंगे, घटाया जाता है। इसके बाद यानी इसमें जब पूर्व या पहले कह दे तो इसमें माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। जब आपसे कह दे बाद, बाद बोल दे या पश्चात कह दे, क्या कह दे, बाद या पश्चात कह दे, तो इसमें उम्र को जोड़ना होता है। इसमें हम क्या करेंगे, उम्र को ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये दो बात अगर आप समझ गए ना, तो समझिए कि आप एज प्रॉब्लम को आसानी से निकालना सीख गए। आइए समझाते हैं। अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और सवालों को है ना बनाना शुरू करेंगे। देखिए, कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, पहले यानी माइनस करेंगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पहला कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पहला कंडीशन। सबसे पहली बात देखें, नूरी के बारे में बात किया गया और सोनू के बारे में बात किया गया। किसके बारे में, सोनू के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है ये x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। तथा दूसरा क्या दिया है, सोनू, सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु जो है इसको हम लोग y वर्ष मान लेते हैं। क्या मानते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, y वर्ष है। इतना बात अगर आप समझ गए तो अब हम लोग देखिए प्रश्न के पहले जो स्थिति है, प्रश्न के प्रथम स्थिति, जो इसमें प्रथम यानी स्थिति बन रहा है, ये क्या बन रहा है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहता है 5 वर्ष पूर्व। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में क्या बोले थे, घटा देने के लिए। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व भी जाएंगे और कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से, तो नूरी की आयु को x माने हैं, तो x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष, इसको बराबर करेंगे किसके, सोनू की आयु से। तो सोनू की आयु को क्या माने, y, और 5 वर्ष पूर्व है तो दोनों में से आपको 5 घटाना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से, तो सोनू की आयु से 3 गुनी, तो सोनू की आयु में आप 3 गुना कर देंगे। अब आइए इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं। x माइनस 5 बराबर में कहेंगे 3y माइनस 15, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर में 3y पहले से है, माइनस 15 है, इधर से माइनस 5 जाएगा तो प्लस बन जाएगा। x बराबर में क्या निकलेगा, 3y और माइनस में 10। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए यहाँ से, अब देखिए प्रश्न की दूसरी स्थिति से, है ना, प्रश्न के, क्योंकि पहला स्थिति हम यहाँ तक देखे थे, बन गया। अब कहते हैं कि प्रश्न के, है ना, द्वितीय स्थिति से, तो दूसरी स्थिति जो है इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ कहता है 10 वर्ष पश्चात, तो देखिए नूरी में भी 10 वर्ष जोड़ेंगे, पश्चात में हम बोले थे आपको जोड़ने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे सोनू की आयु में भी 10 साल जोड़ेंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए कि अभी मान लीजिए आपका उम्र 10 साल है, सॉरी मान लीजिए आपका उम्र अभी 15 साल है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद आप कितने हो जाएंगे, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो उम्र जो होती है जब कहेगा पश्चात, तो यानी उसमें ऐड किया जाता है। अब नूरी की जो आयु है सोनू की आयु से 2 गुनी है। नूरी की जो आयु है, नूरी के x
और ये जो सोनू, सोनू का आयु से कितनी है, 2 गुनी है। कितनी है, 2 गुनी है, तो 2 गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से कहेंगे x प्लस 10 बराबर में 2y और प्लस में 10 गुना 20। आप यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर में 2y प्लस में 20 और ये 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में हम यहाँ पे कह सकते हैं 2y प्लस में 10। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ देखिए है ना, x बराबर इतना है और यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर में इतना है। ठीक है, क्या ये x इसके बराबर में, ये x इसके बराबर है। जब x के बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 2 से, समीकरण कहेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से, 1 और 2 से। तो समीकरण 1 अगर देखें तो समीकरण 1 में क्या है, 3y माइनस 10 ये बराबर होगा किसके, तो 2y प्लस 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। अब आइए थोड़ा सा हम इस साइड को हटा रहे हैं और फिर हम आगे बना रहे हैं। इस साइड को हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, इस साइड को हम हटा रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3y और माइनस 10 है। अगर इस 10 को ध्यान दीजिए 3y है, अगर 2y को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2y। अगर इधर देखेंगे तो 10 आपका पहले से है, ये माइनस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए 3 में से यानी 3y में से 2y घटा दीजिए तो y बचेगा, यानी 1y बचेगा। एक को आप दिखाइए या ना दिखाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 10 कितना हो गया, 20, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया, 20। समीकरण क्या करते हैं, 1 या 2 से। समीकरण हम यहाँ पे 2 से जा रहे हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है हमारा वो है x बराबर में 2y प्लस में 10 है। अब देखिए 2 का 2, y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू आया 20 प्लस 10। अब देखिए गुना कीजिए, है ना, 20 दूना 40, 40 में 10 जोड़िए तो हो जाएगा आपको 50, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 50। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष। कितना, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हम क्या माने थे, नूरी की आयु को हमें x माने थे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 वर्ष। यानी नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु, सोनू की जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 20 वर्ष निकला है। कितना, 20 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग एज वाले प्रॉब्लम को हल कर चुके हैं। देखिए वाई हम सोनू को माने थे, तो इस तरह से हम लोग ऐसे सवालों को, यानी एज वाले प्रॉब्लम जितने भी सवाल होते हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप तक इसको समझ में, अब तक जो हम यहाँ तक जो बनाए, अगर इसमें कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो फिर से देखिए और समझिए कि हम इस पूरे सवाल के दौरान क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किए, और चीज़ों को सीखना, है ना, शुरू कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो फिर आगे बना नहीं पाएंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखिए, बार बार बनाइए, जितनी बार बनाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे।